हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंस्ट्रक्शन टिप्स विद लक्ष्मी नारायण में। आज की वीडियो में आपके साथ टाइप और फुटिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमारी जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो यूज होती है उस पर हम जैसे जो फुटिंग यूज होती हैं उस पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि जो भी फुटिंग बिल्डिंग में यूज होती है सभी पर डिस्कस करेंगे दोस्तों, वन बाई वन। ठीक है, फुटिंग वाइज आपको उनके यूज भी बताएंगे दोस्तों कि कहाँ कहाँ पर वो यूज होती है। चलो दोस्तों, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो फुटिंग है दोस्तों, जो आप पिक में देख रहे हो वो है कंटिन्यूस वॉल फुटिंग। ठीक है, कंटिन्यूस वॉल फुटिंग आप देख सकते हो, इस तरह से ये फुटिंग होती है। कंटिन्यूस वॉल फुटिंग दोस्तों लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में यूज होता है। जब बिल्डिंग का लोड वॉल टू ग्राउंड तक पहुंचाना हो तब हम कंटिन्यूस वॉल फुटिंग का यूज़ करते हैं दोस्तों। मेनली ये जो फुटिंग है लोड बियरिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, मतलब लोड को जो है बियर करेगा। ठीक है, जिसके नीचे जो आप देख रहे हो बड़ा सा जो बेस देख रहे हो कंक्रीट का स्लैब होता है उस पर हम ब्रिक वर्क कर देते हैं ताकि बिल्डिंग का लोड ब्रिक वर्क के थ्रू इस कंक्रीट की स्लैब पर ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, इसी को हम जैसे कि लोड जो है इस पर स्लैब पर डिस्ट्रीब्यूट होकर सॉइल पे चला जाता है, इसी को हम कंटिन्यूस वॉल फुटिंग कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अगला है दोस्तों आइसोलेटेड कॉलम फुटिंग। ठीक है, आइसोलेटेड कॉलम फुटिंग के प्रकार हैं दोस्तों। इसके जैसे देखें कि पैड फुटिंग। ठीक है, इसके 4 तरह के टाइप्स होते हैं: पैड फुटिंग, स्टेप्ड फुटिंग, स्लोप्ड फुटिंग, इसेंट्रिक फुटिंग। ठीक है, अब हम वन बाय वन इस पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। जैसे कि आइसोलेटेड कॉलम फुटिंग, इसको इसीलिए बोला जाता है दोस्तों क्योंकि ये चारों फुटिंग किसी ना किसी एक को सपोर्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे पैड फुटिंग, जो कि जनरली कंस्ट्रक्शन करते हैं उसमें पैड फुटिंग का उपयोग करते हैं। जो भी जनरली कंस्ट्रक्शन हो घर में सभी में पैड फुटिंग कर सकते हैं। नॉर्मली जो घर बनाते हैं जिसके नीचे सिंपल कंक्रीट का एक बेस बना देते हैं और उसमें एक जो है लोड ताकि सीधा कॉलम के थ्रू बेस पे इसके कंक्रीट की स्लैब पे ट्रांसफ़र हो जाए। ठीक है, अब 1 से 5 स्टोरी जो भी बिल्डिंग बनाते हैं हम उसमें पैड फुटिंग का यूज होता है दोस्तों। नेक्स्ट है स्टेप्ड फुटिंग। दोस्तों हाई राइज में जो यूज होता है वो स्टेप्ड फुटिंग है। ये स्टेप फुटिंग जो है हाई राइज में यूज होता है मल्टी स्टोरी में। ठीक है, नीचे एक बड़ा सा बेस बना देते हैं, फिर उस पर 2 स्टेप और ले लेते हैं। ठीक है, वो डिज़ाइन आर्किटेक्ट कर देता है, डिज़ाइन टीम स्ट्रक्चरल टीम जो होती है कि कितने की हाइट रखनी है, अगले स्टेपों की नीचे वाले बेस की कितनी हाइट रख ली है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ लो कि ये जो स्टेप्ड फुटिंग है हाई राइज बिल्डिंग में यूज होती है। ठीक है, अब थर्ड है दोस्तों स्लोप्ड फुटिंग। स्लोप्ड फुटिंग मतलब आप इसको समझ रहे हो जिसमें स्लोप हो कंक्रीट में। ठीक है, ये स्लोप फुटिंग जो है दोस्तों ये भी मल्टी स्टोरी में ही यूज होती है। ठीक है, हाई राइज जैसे 30 से 35 फ्लोर चाहे बिल्डिंग हो उसमें भी इसको नहीं मल्टी स्टोरी में यूज करते हैं। 30 से 35 में तो हमारा राफ्ट डलता है। ठीक है, अच्छा, नंबर 3 है दोस्तों कंबाइंड फुटिंग। ठीक है, कंबाइंड फुटिंग दोस्तों इससे शब्द से ही आपको समझ आ रहा होगा कि 2 कॉलमों को कंबाइन कर देने 2 कॉलमों की फुटिंग को कंबाइन कर देने को ही कंबाइंड फुटिंग कहते हैं। ये फुटिंग दोस्तों इस केस में डाला जाता है जैसे कि 2 कॉलम नियरेस्ट आ जाएं, उनके बीच थोड़ा सा गैप बच रहा हो तो उस गैप को हम कंक्रीट से फिल कर दें। ठीक है, तो इससे क्या बन जाता है, कंबाइंड फुटिंग बन जाती है। इससे फुटिंग और मजबूत बन जाती है दोस्तों। इससे जो लोड हम डिस्ट्रीब्यूशन में जो बेनिफिट मिलेगा इससे हमारी बिल्डिंग की स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी दोस्तों। फोर्थ एंड लास्ट है दोस्तों जो आइसोलेटेड फुटिंग का पार्ट है इसेंट्रिक फुटिंग। इसेंट्रिक फुटिंग दोस्तों आप समझ रहे हो, ये फुटिंग दोस्तों वहाँ पर ली जाती है जैसे जहाँ पे आपने कोई भी प्लॉट ली। ठीक है, दोनों साइड तीनों साइड आपके मकान है तो आप अपने ही प्लॉट में करोगे ना फाउंडेशन या फुटिंग, तो इसीलिए वहाँ पे वन साइडेड फुटिंग देखिए, जैसे कि आप पिक में देख रहे हो वन साइडेड फुटिंग आप रखते हो। ठीक है, उस केस में ताकि हम दूसरे की ज़मीन में जो है फुटिंग अपनी ना ले जा सकें, इसलिए वहाँ पे हम इसेंट्रिक फुटिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, वन साइड होती है जो। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों जैसे कि दोस्तों नेक्स्ट है राफ्ट और मैट फुटिंग। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला एक फुटिंग है
ठीक है। जैसे कि मल्टी स्टोरी जो होती है ना, 30 से 35 फ्लोर अगर कोई किसी टावर में हमारे में आ रहे हैं, यहाँ पे जहाँ पे हैवी स्ट्रक्चर हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करते हैं हम, एक ही मैट फुटिंग हम डाल देते हैं, जिसको हम राफ्ट बोलते हैं। आपने सुना होगा कि वही राफ्ट कास्टिंग चल रही है। तो जैसे कि एक ही टावर हो गया जहाँ पे बहुत सारे कॉलम हैं, नियरेस्ट है, और उस पर हम एक ही फुटिंग कास्ट कर देते हैं। पूरी बिल्डिंग की एक ही फुटिंग कास्ट करने को हम राफ्ट फुटिंग बोलते हैं, ठीक है। इस राफ्ट फुटिंग की जो दोस्तों हाइट होती है मिनिमम 900 mm होती है, ठीक है। मिनिमम, मैक्सिमम आप कितना भी ले सकते हो, दिस इज़ डिपेंड ऑन योर स्ट्रक्चरल डिटेल्स, ठीक है। नेक्स्ट है पाइल फाउंडेशन। यह है पाइल फाउंडेशन दोस्तों, जो फाउंडेशन है जैसे कि ब्रिज और फ्लाईओवर में यूज होता है ज़्यादातर, ठीक है, लेकिन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी यूज होता है, जहाँ पे सॉइल बियरिंग कैपेसिटी जैसे कि 24 किलोन्यूटन प्रति मीटर से अगर कम है, ठीक है, तो वहाँ पे हम पाइल फाउंडेशन यूज करते हैं, ठीक है। जैसे उसकी SBC चेक होगी, सॉइल बियरिंग कैपेसिटी, ठीक है। अगर इससे हमारी कम है तो हम वहाँ पे पाइल फाउंडेशन प्रेफर करते हैं, ठीक है। ये देखिए, जैसा कि आप पिक में देख रहे हो दोस्तों, ये पाइल का पूरा डिटेल है। जैसे कि नीचे देखो पाइल कैप है, फिर पाइल कैप के ऊपर पियर है, पियर के ऊपर फिर पियर कैप आएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये थे दोस्तों फाउंडेशन के प्रकार, ठीक है। तो आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी दोस्तों। अगर हमारे चैनल पर इस तरह से वीडियो अच्छी हैं तो हमको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।